करते हैं। आवाज ठीक करो भाई, गड़बड़ आ रहा है, रिटर्निंग थोड़ा दीजिए। साहब कहते हैं बंदे कर ले आप निवेरा। निवेरा का मतलब होता है निराकरण करना, निवेरा का मतलब होता है सुलझा लेना, निवेरा का मतलब होता है गुत्थियों को सुलझाना। धरती के तमाम मनुष्यों का जीवन आज एक गुत्थी की तरह उलझा हुआ है। जिस गुत्थी को न सुलझा पाने के कारण मनुष्य रोते रोते जन्म लेता है, रोते रोते जी रहा है और अंततः रोते रोते मर भी जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि रोते रोते जन्म लेना यह तुम्हारी विवशता है, तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। जब जन्म लेते हो तो एक प्राकृतिक व्यवस्था है कि तुम रोते हो, लेकिन रोते रोते जियो और रोते रोते मर जाओ, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी हार है। रोते रोते आना कोई बुरी बात नहीं है, रोते रोते आना तो सगुन ही माना जाता है, अच्छा माना जाता है। जब हम मां के गर्भ से जन्म लेते हैं, रोते हैं तो परिवार वाले खुशियां मनाते हैं, और यदि हम ना रोते हैं तो जबरदस्ती चुट्टी काट करके तो गला दबा करके किसी भी तरह से रुलाया जाता है, क्योंकि बचपन का रोना ही शुभ माना जाता है। सदगुरु कबीर ने उस दशा का, उस समय का चित्रण करते हुए कहा है एक साखी में, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। साहब कहते हैं कि जिस समय हम पैदा हुए थे प्राकृतिक मजबूरी यह थी कि हम रो रहे थे और दुनिया वाले हंस रहे थे। हम रो रहे थे, परिवार समाज के सभी सदस्य रो रहे थे, जिसके पास खबर पहुंच रही थी हमारे आने की सब हंस रहे थे, एक हम ही रो रहे थे। साहब कहते हैं प्राकृतिक व्यवस्था है, ये कोई लाचारी नहीं है, ये कोई बदनामी नहीं है। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। लेकिन जीवन को जी कर क्या जाने के बाद बाजी पलटनी चाहिए। पलटना क्या चाहिए? ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब हम आए थे तो मजबूरी यह थी, प्राकृतिक कोई व्यवस्था यह रही होगी कि हम रोते रोते आए। लेकिन साहब कहते हैं अपने जीवन का निवारण इस प्रकार से करो, अपने जीवन की गुत्थियों को इस प्रकार से सुलझाओ कि जब तक जियो हंसते हंसते जियो, और जब इस संसार से जाओ तो तुम इतना मुस्कुराते हुए जाओ कि दुनिया वाले तुम्हारे गुण और कर्मों को याद करके आंसू बहाने पर विवश हो जाए। यह जीवन की सफलता है। साहब कहते हैं बंदे कर ले आप निवेरा। ऐ मनुष्य कुछ मत करो संसार में, व्यवहारिक जीवन के निर्वाह के लिए, जिंदगी के निर्वाह के लिए परिश्रम करो और अपने जीवन के गुत्थी को सुलझाओ। रामायण पढ़ो न पढ़ो उतनी आपत्ति नहीं है, वेद पढ़ो न पढ़ो उतनी आपत्ति नहीं है, कुरान पढ़ो न पढ़ो उतनी आपत्ति नहीं है, मंदिर में जाओ न जाओ कोई आपत्ति का विषय नहीं है, मस्जिद में जाओ न जाओ कोई आपत्ति का विषय नहीं है, पूरे दुनिया के तीर्थों में चले जाओ, पूरे दुनिया के व्रत को कर लो, पूरे दुनिया के अन्य कर्मकांड कर लो, लेकिन आपकी गुत्थी यदि उलझी रह गई तो सब जगह का जाना बेकार हो गया। लेकिन कहीं पर भी ना जाओ, अपनी समझ अपने विवेक और सत्संग का सहारा लेकर के जीवन का गुत्थी यदि सुलझा लो तो दुनिया में कहीं किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। साहब यही कहते हैं बंदे कर ले आप निवेरा। एक पंक्ति काफी है सत्संग हो जाने के लिए। ऐ बंदे तुम जहां हो, जिस जगह हो,
जिस देश में हो, जिस वेश में हो, जिस स्थिति और परिस्थिति में हो, अपने आप में बैठ करके अपने जीवन के गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करो। आपकी गुत्थी क्या है? आपकी गुत्थी आपकी सबसे बड़ी नासमझी है। दुनिया के अधिकांश मनुष्य इस संसार में यदि दुखी है तो उसकी दुखी होने का कारण है नासमझी। हर जगह मनुष्य नासमझ होकर के जीता है, जान करके भी अनजान बन करके जीता है, जान करके भी अंधा बन करके जीता है, जान करके भी बहरा बन करके जीता है। देख रहा है कि ये गलत है फिर भी किए जा रहा है, देख रहा है कि ये ठीक नहीं है फिर भी वही किए जा रहा है, देख रहा है कि ये खाना नहीं चाहिए फिर भी वह खाए जा रहा है, देख रहा है कि यह पीना नहीं चाहिए फिर भी पिए जा रहा है, देख रहा है कि ये चखना नहीं चाहिए फिर भी चखे जा रहा है। गुत्थी सुलझेगी कैसे? गुत्थी तो और उलझती चली जाएगी। जो ना खाने योग्य चीजों को खाएगा उसकी गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती चली जाएगी। जो न पीने योग्य चीजों को पिएगा उसकी गुत्थी सुलझने के बजाय निरंतर उलझती चली जाएगी। जो न देखने योग्य दृश्यों को देखेगा उसकी गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती चली जाएगी। जो न बोलने योग्य चीजों को बोलते जाएगा उसकी गुत्थी और उलझती चली जाएगी। होता क्या है? दुनिया में आदमी वही कर रहा है, देख करके जो ना देखने योग्य चीजें हैं ना समझी बस वही किए चले जा रहा है। जो ना बोलने योग्य चीज है वही बोले जा रहा है। शिखर गुटखा खाने से क्या मिलता है? खैनी से खाने से क्या मिलता है? बीड़ी पीने से क्या मिलता है? खैनी बीड़ी खाने पीने वाले व्यक्ति को आप किसी भी एक व्यक्ति को बताओ कि आज तक के इतिहास में कोई व्यक्ति खैनी खा करके बीड़ी पी करके अब्दुल कलाम बन गया है, ऐसा कोई उदाहरण है क्या आपके सामने? आज तक इस धरती पर, केवल हिंदुस्तान की बात मत करो, पूरे दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण चुन करके लाओ कि शराब पी करके कोई व्यक्ति विद्वान बन गया है, कि चरित्रवान बन गया है, कि धनवान बन गया है, कि महान बन गया है, कि धर्मात्मा बन गया है। कहीं से कोई एक उदाहरण ढूंढ करके लाई। मेरी समझ ऐसी कहती है कि आप पूरे धरती के इतिहासों को पलटते पलटते मर जाएंगे, लेकिन किसी भी जगह यह उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई व्यक्ति शराब पी करके डॉक्टर हो गया है, या शराब पीने से इंजीनियर हो गया है, शराब पीने के कारण वह कलेक्टर हो गया है, शराब पीने के कारण वो धर्मात्मा हो गया है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। बीड़ी पीने के कारण कोई व्यक्ति स्वस्थ हो गया है, कोई व्यक्ति पहलवान हो गया है, धनवान हो गया है, ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। फिर पीते कैसे? खैनी खाने के कारण कोई व्यक्ति एकदम परम बुद्धिमान हो गया है, ऐसा उदाहरण आपको धरती पर कहीं नहीं मिलेगा। तो जिस चीज से आज तक आदमी कोई विद्वान नहीं बना, चरित्रवान नहीं बना, धनवान नहीं बना, महान नहीं बना, तो आप उस चीज का सेवन करके जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि नीति यह कहती कि आज तक जिस चीज से जो चीज नहीं मिला है आगे उस चीज से वह कैसे मिल जाएगा। फिलॉसफी की यह भाषा है कि जिन चीजों से आज तक हमने जो नहीं पाया है आगे हम उसी चीज से वह कैसे पा सकते हैं। जैसे जब से धरती का इतिहास रहा होगा आग से अभी तक किसी ने ठंडी नहीं पाया है, तो आगे हम क्या कैसे उम्मीद करें कि आग से हमको ठंडी मिल जाएगी। यदि किसी ने आज तक बर्फ से गर्मी नहीं पाया है तो हम यदि यह उम्मीद पाले बैठे हैं कि हमको आगे चल करके बर्फ से गर्मी मिलने लगेगी, ये सपना कभी पूरा होगा? यदि आज तक धरती के इतिहास में नमक से किसी को मिठास नहीं मिली है तो हम यदि यह उम्मीद पाले बैठे कि हमें नमक से मिठास मिल जाएगी, तो यह सोचना समझदारी है कि पागलपन है? क्या है? यदि आज तक किसी ने नीम से रसगुल्ले का स्वाद नहीं पाया है तो हम ये सपना देखने वाले कौन होते हैं कि आगे 2019 जो आ रहा है उसमें नीम रसगुल्ला की तरह मीठा हो जाएगा? ये कभी होगा क्या? जिस चीज में जिस चीज का गुण कभी नहीं था तो
तो भविष्य में भी वह नहीं आ सकता है। नीम यदि कभी रसगुल्ले की तरह मीठा नहीं था तो नीति यह कहती है कि आगे भी नीम कभी रसगुल्ला की तरह मीठा नहीं होगा। यदि नमक कभी चीनी की तरह मीठा नहीं था तो नियम यह कहता है कि आगे 1000 वर्ष के ही बाद क्यों न हो, उस नमक में कभी मिठास नहीं आ सकती है। यदि चीनी में कभी नमक का गुण 1000 वर्ष पहले नहीं था तो नीति यह कहती है कि आने वाले 1000 वर्ष के बाद भी चीनी में नमक का गुण नहीं आएगा। यदि यह नियम है, यदि यह दर्शन, यह सिद्धांत, यह नीति कहती है कि आज से 1000 वर्ष पहले भी आग में कभी ठंडी नहीं थी, तो यह उम्मीद करना बिल्कुल अपने साथ छलावा करना है कि 1000 वर्ष उम्मीद करेंगे तो हमको आग से ठंडी मिलने लगेगी या बर्फ से गर्मी मिलने लगेगी। ये कभी नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कभी बदलती नहीं। तो उसी तरह से जो विषय है, चाहे वो खैनी का विषय हो कि बीड़ी का विषय हो कि भांग का विषय हो कि शराब का विषय हो कि जुआ का विषय हो, आज तक उसके द्वारा किसी ने न सुख पाया है, न सम्मान पाया है, न स्वास्थ्य पाया है, न शांति पाया है। तो जब आज तक किसी ने पाया नहीं तो हम करके उस चीज को, उस शांति को, सुख को, स्वास्थ्य को कैसे पालेंगे, कैसे पाएंगे? साधारण सी बात है कि खैनी खाने से आपकी बुद्धि नहीं बढ़ेगी, खैनी खाने से कैंसर जरूर हो जाएगा, खैनी खाने से आपका स्वास्थ्य नहीं सुधरेगा, खैनी खाने से आप हॉस्पिटल में भर्ती जरूर हो जाएगा। बीड़ी पीने से आपका स्वास्थ्य सुधरने वाला नहीं है, बीड़ी पीने से आपको दम्मा टीबी जरूर धर लेगा। और इतनी सी साधारण बात को आदमी न समझे। हम तो जाते हैं कभी कभी, हजारों घरों में जाने का हम लोगों को मौका मिलता है। अब बचपन में अपने गांव में भी घरों में देखा करते थे, तो आप लोगों को भी यह अनुभव होगा। कोई व्यक्ति नया घर बनाता है, नए घर में बांस का खुट्टा खंभा सब लगाता है, तो देखने में बड़ा चमकदार लगता है। कुछ दिन के बाद जब उसमें खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाया जाता है तो धीरे धीरे उससे, चूल्हे से उठने वाली धुआं के संपर्क के कारण जो चमकता हुआ बांस है, चमकते हुए बत्ती है, चमकते हुए फट्टे हैं, 6 महीना साल भर के बाद वो बांस, बत्ती, कोड़ा, बल्ली कैसा हो जाता है? कैसा होता है? पीते हो इसमें कोई कि नहीं? बीड़ी जाता है अंदर कि नहीं? सिगरेट जाता है कि नहीं? सिगरेट का धुआं। जिस घर में व्यक्ति भोजन बनाता है, कितना भी नया उसमें बांस दे दिया जाए, बत्ती दे दिया जाए, खड़ पतवार, चाहे कुछ भी हो जो चमकदार है, लेकिन कुछ दिन तक धुएं के संपर्क में रहने के बाद वह बांस, बल्ली, लकड़ी, खड़ पतवार एकदम धीरे धीरे लाल होता है। और कुछ दिन होते 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 लालिमा भी खत्म होती है, धीरे धीरे वो काला हो जाता है। एक बात आप सोच करके बताइए कि बांस में, घर में क्या लगा हुआ है? बांस लगे होंगे, या लोहा का एंगल होगा, या ताड़ का होगा, या लकड़ी का होगा, कुछ होगा। जो बांस, बल्ली, लकड़ी, खड़ पतवार के जो कठोर चीज है, उस कठोर चीज को जब धुआं का संपर्क मिलता है तो धीरे धीरे उसकी चमक खत्म हो जाती है, धीरे धीरे उस पे लालिमा चढ़ जाती है, धीरे धीरे उस पे कालापन आ जाता है, धीरे धीरे धुआं का वो जंगला सा धर लेता है। तो आप एक अनुमान करके बताइए कि घर में तो चारों तरफ खिड़कियां भी हैं, घर में तो इतना स्पेस है, इतना खाली जगह है कि धुआं को निकलने का चारों तरफ अवकाश है। तो जब उतने घर, बड़े घर में धुआं को चारों तरफ निकलने का अवकाश है, फिर भी इतने कठोर कठोर लकड़ी, इतने कठोर कठोर बांस जब धीरे धीरे लाल और काला हो जाता है, तो आप जो सिगरेट और बीड़ी के माध्यम से धुआं को मुंह के अंदर खींच करके फेफड़े में ले जाते हैं, तो आपके फेफड़े में जो कलेजा है उस बांस, बोरस, बांस और कोड़ा लकड़ी से ज्यादा कठोर है क्या? उस लकड़ी से, बांस से, खड़ और पतवार से ज्यादा कठोर चीज है भीतर में। तो फिर धोखते क्यों है? सिंगापुरी केला है भीतर में। धुआं जो भीतर ले जाते हैं किस चीज को पकाने के लिए, न तो भीतर में सिंगापुरी केला है
न भीतर में कोई बांस है, बल्ली है। जब वह धुआं की कालीमा बांस बल्ली को काला कर सकता है, बांस बल्ली को गंदा कर सकता है, तो आप कल्पना करके देखो कि आपके भीतर में आपका जिगर, आपका दिल, आपका कलेजा, आपका फेफड़ा कितना कोमल है। उस कोमल तंतुओं पर, शरीर के अंगों पर जब धुआं का प्रभाव पड़ता होगा तो शरीर के तंत्रों की, शरीर के नसों की, शरीर के जो आपके प्रमुख अवयव है उसकी क्या दुर्गति होती होगी। कल्पना करके देखिए, गुत्थी कैसे सुलझेगी आपकी। मैंने कहा जो न पीना चाहिए वह पीते हैं, गुत्थी उलझती है। आप हंसेंगे कैसे? अपनी हंसी को तो आप खुद तलवार लेकर के काट देते हैं। जबरदस्ती आप दुखों को बुलाना चाहते हैं। मैं तो बार बार कहा करता हूं, लोग कहते हैं कि इस संसार में हम सुख के लिए प्रयास करते हैं। सुख के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इस संसार में सुख के जैसा आसान चीज कुछ नहीं है, लेकिन जबरदस्ती आदमी दुख खरीद करके ले आता है और उस दुख के नीचे आदमी का सुख दब जाता है। सुख तो सहजता में है, सुख समझदारी में है, सुख आपके सहज जीवन में है। दुख को आप जबरदस्ती लादते हैं, दुख को आप जबरदस्ती पकड़ करके ले आते हैं। जो खाना चाहिए वह खाइए, जो पीना चाहिए वह पीविए, जो बोलना चाहिए वह बोलिए, जो सुनना चाहिए वह सुनिए। आपके व्यवहारिक जीवन की जितनी परेशानियां हैं धीरे धीरे वो खत्म होने लगेगी। लेकिन होता क्या है, हम बुरा सुनना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन हम बुरा बोलना चाहते हैं। हम बुरा सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन बुरा सुनाना चाहते हैं। और जब बुरा आप सुनना नहीं चाहते, सुनाना चाहते हैं, तो प्रकृति का नियम है कि एक दीवार के ऊपर, जो दीवार कठोर है, दीवार जड़ है, ईटा मिट्टी गाढ़ा सीमेंट का है, उस दीवार के ऊपर में एक गेंद को आप फेंकिए, वो गेंद क्या होगा? इधर से जब आप गेंद फेंकिएगा तो दीवार क्या करेगा? उसको चिपका करके रख लेगा, रखेगा। विज्ञान का यह नियम है, एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एक दीवार के ऊपर भी आप एक गेंद फेंकेंगे तो वह दीवार उसको रखेगा नहीं, बल्कि जितनी गति से आप उसे फेंकेंगे उतनी ही गति से वह आपको लौटा देगा। जब एक दीवार, जो जड़ दीवार है, उस दीवारों से प्रतिक्रिया हो सकती है, तो आप अपने व्यवहार की जो ध्वनि, आप अपने जो व्यवहार के कार्य इधर से फेंकेंगे तो प्रकृति उधर से लौटा करके नहीं देगी, बिल्कुल देगी। एक जगह पर मेरा कार्यक्रम चल रहा था, विषय को याद रखिएगा, मैंने क्या कहा? जो आप देंगे वह आपको मिलेगा। कबीर साहब ने इसीलिए कहा, करे बुराई सुख चाहे। सब तो सुख चाहता है, लेकिन सुखी होने लायक काम नहीं करता है। कबीर साहब कहते हैं, करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। सुख चाहते हो लेकिन दूसरे को सुख देना नहीं चाहते हो, शांति चाहते हो लेकिन दूसरे को शांति देना, बांटना नहीं चाहते हो, आनंद चाहते हो लेकिन दूसरे को आनंद देना नहीं चाहते हो। दूसरे को गाली दे करके आप आनंद चाहो तो कहां से होगा? बबूल का बीज लगाएगा तो आम भला कहां से होगा? बबूल का बीज लगाने पर बबूल के फल मिलेंगे। यदि आप संसार को गाली देते हैं तो गाली ही आपको मिलेगी, चाहे जहां से मिले और जैसे मिले। यदि आप संसार में अशांति छिड़कते हैं तो वह अशांति लौट करके आपके पास भी आएगी, चाहे जैसे आवे। इस घटना को मैं सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण में देता हूं। एक जगह पर मेरा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के दरमियान जहां पर मुझे ठहराया गया, जैसे अभी यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, ठहरने के लिए वहां रोड पर व्यवस्था की गई है, तो उसी तरह से कार्यक्रम दूसरे जगह, सत्संग दूसरी जगह पंडाल लगा हुआ था, दूसरी जगह हमको घर में ठहराया गया। उस घर में एक खिड़की लगी हुई थी। सुबह जैसे हुई मेरी नींद खुली, कुल्ला उल्ला करके स्नान करके ध्यान करके बैठे तो मन में हुआ कि खिड़की खोल करके थोड़ी ताजी हवा ले लेते हैं, और थोड़ी धूप आएगी तो थोड़ा शरीर भी सेका जाएगा।
तो धूप खाने के ख्याल से, हवा आने के ख्याल से मैं खिड़की को खोला, लेकिन खिड़की जैसे ही खोला थोड़ा आवाज और बढ़ा दीजिए, रिटर्निंग नहीं आती। पीछे वाला साउंड बंद है, इसको भी बजाइए। बोलिए सदगुरुदेव की। तो खिड़की को जैसे ही मैं खोला तो हवा बाद में आएगी। धूप की उम्मीद लेकर के की थी, वो धूप हो सकता है बाद में आवे, लेकिन एक दृश्य मेरे नजर के सामने आया। क्या? तो खिड़की के बगल में, खिड़की के आगे में जो आंगन था या जो दरवाजा था, उस आंगन में सास और बहू का झगड़ा चल रहा था। तो धूप अभी नहीं आई, हवा भी नहीं आई, लेकिन सास और बहू के बीच में जो झगड़ा चल रहा था, उस झगड़े से जो आवाज निकलती थी, तो कैसा कैसा गायत्री मंत्र निकलता होगा वो आप लोग अनुमान कर लो, क्योंकि आप लोगों के बीच में कभी कभी ऐसा चलता होगा पहलवानी। तो सास और बहू के बीच झगड़ा, उस झगड़े में बड़ी उटपटांग सब बातें हो रही थी। तो उसके झगड़ा को देख करके मुझे थोड़ा चल रहा था दोनों में नोक झोंक, तो हमको थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। तो मैं सोचा कि अच्छा खिड़की थोड़ा देर खुला रहने देते, देखे। उसके बाद झगड़ा होते 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 बात है, उसमें तो बहुत बातें, जब विवाद होती है तो जुबान में लगाम नहीं रहता है, बहुत तरह की अनर्गल बातें होती है। तो उसको सुनते सुनते मेरा भी दिमाग गरमाने लगा। फिर भी मैं सोचा कि अब देखो कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो लड़ते लड़ते एक दूसरे को नोक झोंक करते करते एक दूसरे को उल्हाना देते 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 जब दोनों थक गया थोड़ा सा, सास थोड़ी बूढ़ी थी तो जल्दी थक गई, अब बहुरानी थोड़ा सा युवावस्था में थी, खून तो गर्म था, तो थोड़ा देर के बाद थकी, लेकिन थकना तो है, कितना देर लड़ेगा। प्रेम में आदमी जीवन गुजार सकता है, लड़ाई में जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती है। लड़ाई आंधी के तरह है और प्रेम शीतल शांत समीर हवा के तरह है। जैसे आंधी का झोंका कुछ देर के लिए आता है, भले तहस नहस कर देता है, लेकिन कुछ ही देर में समाप्त हो जाता है, वैसे क्रोध एक आंधी के झोंका के तरह आता है, कुछ देर ठहरता है और सब चीज तहस नहस करके फिर वह आंधी की झोंके चली जाती है। देखो अभी हवा चल रही है, इस हवा की जरूरत है इंसान को, आंधी की जरूरत इंसान को नहीं होती। विवाद उसी आंधी के तरह है, जैसे आंधी आया, कुछ देर में हिला डुला करके सबको तबाह बर्बाद किया और फिर जाके शांत हो गया। तो उस आंधी से आदमी को जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्रेम शांत हवा की तरह है, जिसकी जरूरत हर क्षण है आदमी को, लेकिन क्रोध झगड़ा विवाद आंधी की तरह है, जिसमें तबाही के अलावा कुछ नहीं है। फिर भी लड़ते 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 सास थोड़ी थक गई, बहू थोड़ी देर के बाद थकी, लेकिन थकी दोनों। जब दोनों थक गया तो निष्कर्ष तो कुछ निकलना चाहिए। लड़ाई का अंतिम निष्कर्ष यह निकला कि देखो, सास बहू कहती है सास को तमक करके कि देखो, आज के बाद मेरे किसी सामान को तुम मत छूना और आज के बाद तुम्हारे किसी सामान को हम नहीं छूएंगे। सास भी कुछ नहीं बोली, लेकिन जैसे कि मैंने कहा क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जब आवेश में बहुरानी कह दी कि यदि तुम एक बाप की बेटी होगी तो मैं आन देती हूं, झगड़ा समाप्त हो गया है। लेकिन अब आन है कि आन देती हूं कि यदि तुम एक बाप की बेटी हो तो आज के बाद मेरे किसी सामान को तुम मत छूना। सास का खून ठंडा था, लेकिन आन में तो आदमी क्या नहीं कर देता है। सास भी कहती कि तुम भी एक बाप की बेटी हो तो मेरे किसी सामान को मत छूना। निराकरण हो गया, दोनों एक दूसरे को आन दे करके बातें विवाद समाप्त की और अपने अपने काम में लग गए। धीरे 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 जैसे सब चले गए, हम भी खिड़की बंद करके बस बैठ गए। उसके दृश्य को देख करके कभी कभी हंसी भी आ रही थी,
लेकिन बात हम भी भूल गए, बातें खत्म हो गई। फिर शाम 4 बजे मंच पर जाने से पहले मैं फिर अचानक संजोग से खिड़की खोला तो विवाद फिर चालू था। विवाद अभी चालू हुआ नहीं था, होने का रिहल तैयार हो रहा था। क्या हो रहा था? बहू रानी कहीं चली गई थी झाड़ू उड़ू लगाने, कुछ दूसरा काम करने, और सास जो थी आंगन में टहल रही थी। विवाद तो सास और बहू के बीच में था, लेकिन उस बहू रानी का जो बच्चा था, यानी बूढ़ी माता का पोता, एकदम 4-5 महीने का, 6 महीने का बच्चा होगा या साल भर का, उधर से गुड़कते गुड़कते बच्चा आ रहा था। तो दादी जैसे ही उस बच्चे को देखी तो सुबह में क्या झगड़ा हुआ है, क्या विवाद हुआ है, बच्चे के ममता में ये बात भूल गई। मेरे समझ से माँ को अपने बच्चे पर जितना दुलार नहीं होता है, दादी को अपने पोते पर उतना ज्यादा स्नेह होता है, उतना दुलार होता है। तो सुबह में जो झगड़ा हुआ था, इस झगड़े को सासू भूल गई। बच्चे के ममता में, बच्चे के आकर्षण में दौड़े दौड़े गई और उस बच्चे को उठा करके गोद में ली और उसको दुलार पुचकार स्नेह दे करके थपथपा रही है, कुछ बोल रही है, उससे हंसने खेलने लगी। इस हंसी खेल में, इस दुलार स्नेह में बेचारी दादी भूल गई कि सुबह में फैसला क्या हुआ है। इस बात का ख्याल उसको नहीं रहा। प्रेम चीज ही वैसा है, ममता चीज ही वैसा है कि जहां ममता का साम्राज्य, जहां प्रेम का साम्राज्य होता है, वहां विवादों का स्मरण नहीं रहता है, वहां झगड़ा का, क्रोध का स्मरण नहीं रहता है। तो सासू जी यह बात भूल गई, उस बच्चे को गोद में लेकर के खिलाने लगी। खिलाते खिलाते कब 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा कैसे बीत गया उसको पता ही नहीं चला। आधा घंटा बीतते बीतते तब तक मैं झाड़ू लगाते लगाते बहू रानी एकदम हाथ में झाड़ू लेके झांसी के रानी की तरह आई। जैसे ही देखी कि मेरे बच्चे को गोद में लेकर के खिला रही है, एक देहाती कहावत है कि मक्खी खोजे घाव और दुश्मन खोजे, पता है ना आप लोगों को। तो किसी से कोई विवाद होता है तो खोजता है कि कोई नुक्सा मिले रगड़ने के लिए, नुक्सा खोजता है। तो जैसे ही देखा कि मेरे बच्चे को ये बूढ़ी खिला रही है, दाव में थी कि सुबह में तो बहुत झगड़ रही थी, आन दिया था, अभी बदला लेने का समय आ गया। बहू रानी, जहां प्रेम की बात हो समझ लेनी चाहिए, सास तुम्हारी मां के तरह है। बहू, सास को भी समझना चाहिए कि बहू बेटी के तरह है। सास का अपने जगह पर त्याग है और बहू का भी अपने जगह पर त्याग है। सास केवल एक औरत नहीं है, बहू भी केवल एक औरत नहीं। सास दूसरी माँ है तो बहू दूसरी बेटी है। सास और बहू को बेटी और माँ की तरह जीवन जीना चाहिए, क्योंकि जन्म देने वाली माँ के पास तो अपने बचपन और जवानी के कुछ हिस्से को गुजारा है, लेकिन जवानी के संपूर्ण क्षण को सास की सेवा में माँ, वह बेटी लगा करके असली बेटी आपकी वही बनेगी। आपने जिस बच्ची को कोख से जन्म दिया है वो तो कहीं दूसरे जगह चली गई होगी, लेकिन दूसरे जगह की बच्ची जो आई है, आपको दवा के, पानी के, रोटी के, कपड़ा के, किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी सेवा की, तो बहू ही करेगी। लेकिन वो बहू भी ना समझ थी, सास तो समझदार थी, लेकिन कुछ कुछ ना समझी उसमें भी थी। तो बहू रानी जैसे ही देखी कि बच्चे को खिला रही है, सुबह की उसे बात याद आई कि हमने तो आन दिया था कि यदि एक बाप की बेटी होगी तो मेरे किसी समान को मत छूना। उसने भी कहा था कि तुम भी एक बाप की बेटी होगी तो किसी समान को मत छूना। तो आन तो दोनों तरफ से मिला था। बहू रानी को दाव मिल गया कि मेरे बच्चे को तो ये गोद में उठा के खिला रही है। बहू रानी कहती है भूल गए। सास कहती क्या, अभी खिला रहे, खिलाने दो, क्या भूल गए कि सुबह में तुमने मुझसे क्या कहा था, सुबह में मैंने तुमसे क्या कहा था
कि यदि तुम एक बाप की बेटी होगी तो मेरे किसी सामान को मत छूना, हाथ मत लगाना। और तुम्हारे तरफ से भी यही चुनौती आई थी कि तुम भी एक बाप की बेटी होगी तो मेरे किसी सामान को मत छूना। तो अभी गोद में मेरे बच्चे को तुम कैसे छू रही हो? मेरे बच्चे को गोद में कैसे खिला रही हो? सास का दिमाग अभी थोड़ा थोड़ा ठंडा था। सास ने कहा, देखो बहू, जो काम कर रही हो जाओ दूसरा काम करो, अभी हम झंझट करना नहीं चाहते हैं, खिला रहे हैं, खिलाने दो। सास लाख कोशिश कर रही समझाने की, लेकिन बहू को तो दाव चाहिए, उठा करके पटकने का, रगड़ने का। बहू ने कहा कि नहीं, काम बाद में होगा, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, ठेकेदारी नहीं लिए। पूछना हम यह चाहते हैं कि सुबह में जो आन दिया गया, तुमने हमको आन दिया था, हमने तुमको आन दिया था कि यदि तुम एक बाप की बेटी हो तो मेरे किसी सामान को मत छूना। तुम भी कही थी कि तुम किसी एक बाप की बेटी होगी तो मेरे सामान को मत छूना। तो मेरे बच्चे को तुम गोद में उठाई कैसे? मेरे बच्चे को कैसे छू रही? बहू रानी ने सास को जब ये कहा तो सास के दिल पर बड़ी जोर की चोट लगी और बहू रानी ने कहा कि तुम हो। सास ने कहा, बहू रानी तुम होश में हो? अरे तुम तेरे बच्चे को छूने, बच्चा कोई सामान नहीं है ना। वो झगड़ा में आवेश में बोल दिए थे, बोला गया था, इस बच्चे को तुम सामान कैसे बना रही हो? और यदि बच्चे को तुम सामान बना रही हो तो जैसा कि तुमने कहा कि मेरे बच्चे को मत छूना, तो बहू रानी एक बात याद रखो कि हम अपने आन पर खरा उतरने के लिए संभव है कि तुम्हारे बच्चे को हम गोद से फेंक दें तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। तुम्हारे आन पर हम खड़े उतर सकते हैं कि तुम्हारे बच्चे को कभी हम नहीं छुएंगे, लेकिन हम भी आन दे दें कि तुम एक बाप की बेटी हो तो मेरे बेटे को भी कभी मत छूना। तब तुम्हारा क्या है? तुम्हारे बच्चे को हम नहीं छुएंगे, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन मेरा जो बच्चा है, मेरा जो बेटा है, उसको तुम नहीं छुओगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा? कल्पना करके देखो, बताने की जरूरत नहीं। यदि आप किसी से बुरा ना चाहते हैं, आप भी किसी का बुरा मत कीजिए। यदि आप किसी से दर्द नहीं चाहते हैं, आप भी किसी को दर्द मत दीजिए। यदि आप किसी से गाली न चाहते हैं, आप भी किसी को गाली मत दीजिए। यदि आप संसार से अपने प्रति बुरा न चाहते हैं, आप भी किसी का बुरा मत कीजिए। क्योंकि कहा गया है, एक भजन में लोग गाते हैं, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई करोगे तो भला होने वाला है, बुराई करोगे तो बुराई होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। विचारक कहते हैं, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई करेंगे तो भला होगा, बुराई करेंगे बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, खुदा देखता होगा, प्रकृति का नियम देखता होगा। बुराई करके 1 लाख कोशिश करोगे उसे छुपाने का, छुपा नहीं पाओगे। अच्छाई करके भी उसे छुपाने की कोई कोशिश करे, वह भी नहीं छुपेगा। समय पाने पर अच्छाई के बीज भी पनपेंगे, समय पाकर के बुराई के बीज भी पनपेंगे। 1 लाख कोशिश बुरा करके कोई व्यक्ति चाहे कि हम बुराई को छुपा लें, छुपाया नहीं जा सकता है। एक किसान खेत में कोई फसल लगा रहा था, सड़क के किनारे, सड़क से महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा ने किसान से पूछा कि किसान भाई बताओ खेत में क्या लगा रहे हैं? किसान ने कहा, एक तो बेचारा जेठ की दोपहरी में कुछ फसल लगा रहा था, जेठ की गर्मी से उसका माथा धीरे धीरे गर्म हो गया था, और समय पर भोजन पानी लेकर के भी कोई नहीं आया था, पेट में भूख भी लगी हुई थी। तो एक भूख की गर्मी और दूसरा ऊपर से सूरज की तपतपाती गर्मी,
दोनों गर्मी से किसान बेचारा एकदम थोड़ा मियाज उसका गरमाया हुआ था। और उसमें महात्मा जी पूछ दिए कि खेत में क्या लगा रहे हैं, तो क्रोध तो किसी न किसी रूप में प्रकट होना चाहता है। जैसे ही किसान से पूछा उस महात्मा ने कि खेत में क्या लगा रहे हैं, किसान ने कहा कि बस दही चूड़ा खाने से फुर्सत मिल गई, रास्ता जा रहे हैं, रास्ता जाइए, क्या बकड़ बकड़ करते हैं। बकड़ बकड़ करने की क्या जरूरत है। महात्मा जी ने कहा भाई मैं कोई विवाद तो किया नहीं, प्रेम से पूछ रहा हूं कि खेत में क्या लगा रहे हो, बता दो कौन सा फसल लगा रहे हैं। किसान ने कहा कि हम क्या लगा रहे हैं नहीं लगा रहे तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, तुम्हें बताऊंगा भी नहीं, चले जाओ। वैसे महात्मा को कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मन में जब कुछ बैठ जाता है कि हमें जानना है तो जानने की उत्सुकता होती है। महात्मा जी आग्रह करके बार बार पूछ रहे हैं कि भाई किसान यह बताओ कि खेत में क्या लगा रहे हो। किसान भी जिद पर अड़े थे, वो बताना चाहते नहीं थे। उसने कहा कि हम नहीं बताएंगे कि हमने क्या लगाया है, तुम जाओ यहां से। महात्मा जी के भी मन में यह बात हुआ कि किसान कैसा बेवकूफ आदमी है, इसे मैं पूछना चाहता हूं कि खेत में कौन से बीज लगा रहे हो, बताना नहीं चाहता है। अब किसान भी जिद पे आ रहा था कि वो बताना नहीं चाहता था। अंत में महात्मा ने खींच करके कहा कि ऐ किसान, जो बीज तुम लगा रहे हो, आज इतना आग्रह और प्रेम से मैं पूछ रहा हूं कि खेत में कौन सा बीज डाल रहे हो, ये तुम बताना नहीं चाहते। लेकिन एक बात याद रखो, 8 या 10 दिन के बाद जब मैं उधर से लौटूंगा ना, इसी सड़क से जब 10 दिन के बाद मैं उधर से गुजरूंगा, तो यह बात न तो तुमसे पूछना पड़ेगा, न आपके अड़ोस पड़ोस समाज से पूछना पड़ेगा। यह बात प्रकृति का नियम अपने आप चिल्ला चिल्ला करके कहेगी कि आज से 10 दिन पहले इस खेत में तूने कौन सा फसल बोया। ये पूछने की जरूरत पड़ेगी क्या? अभी वर्तमान में भले पूछना पड़ रहा है कि तुम क्या लगा रहे हो, चाहे कारण जो हो तुम नहीं बता रहे हो कि हम क्या लगा रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इसी सड़क से जब मैं 10 दिन के बाद गुजरूंगा, तो 10 दिन के बाद तुमसे नहीं पूछना पड़ेगा या तुम्हारे पड़ोसी से पूछना नहीं पड़ेगा। 10 दिन के बाद जो इस मिट्टी का नियम है, 10 दिन के बाद जो इस जमीन का नियम है, 10 दिन के बाद जो इस प्रकृति का नियम है, वो अपने आप चिल्ला चिल्ला करके कहेगा कि 10 दिन पहले इस जमीन में तू कौन सा फसल बो रहा था। वही बात, आपका जीवन भी एक खेत है। इस जीवन रूपी खेत में आप कौन से फसल बोते हैं, चाहे अच्छाई का बोते हैं कि बुराई का बोते हैं। इस जीवन रूपी खेत में आप पाप के बीज बोते हैं कि पुण्य के बीज बोते हैं। छुपाने की तो आप 1 लाख कोशिश करेंगे। करता भी है आदमी, चोर भी यह दिखाने की कोशिश करता है कि हम साधु हैं। बेईमान भी दुनिया को यह दिखाने की कोशिश करता है कि हम इंसान हैं। दुराचारी भी दुनिया से छिपा करके यह दुनिया को दिखाना चाहता है कि हम सदाचारी हैं। पापात्मा भी छिपा करके यह कोशिश करता है कि हम महात्मा हैं। लेकिन जब समय आता है तो उसको प्रकट होने से कोई रोक नहीं सकता है। समय आने पर जो भीतर का चीज है वह प्रकट होता है। यही कारण है कि रावण बाहर से, भीतर से राक्षस था, भीतर से दुराचारी था, लेकिन बाहर से दुनिया को साधु दिखने की वह कोशिश कर रहा था दुराचारी, सदाचारी बनने की, दुनिया के सामने सदाचार का रूपरेखा प्रस्तुत करना चाहता था तो पाप का बीज, लेकिन दुनिया को पुण्यात्मा धर्मात्मा दिखना चाहता था। परिणाम क्या हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, ओ घर ही अंतना हो ही निबाहु, कालने में जिमि रावण राहु। उगरही अंत न हो ही निबाहु, कालने में जिमि रावण राहु। रावण भीतर से कुछ और है, भीतर में बीज किसी और चीज का है। छिपा करके दुनिया को दिखाना कुछ और चाह रहा है। तो रावण का वो जो साधु वाला चेहरा था कितना देर टिका। राहु
है तो असुर, लेकिन देवताओं की पंक्ति में बैठ करके वह अपने आप को देवता साबित करना चाह रहा है, तो उसका देवतापना कितना देर तक टिका। काल में जिस समय हनुमान जी संजीवन बूटी लाने के लिए जा रहे थे, रावण ने एक जालसाजी रची कि इतना बजे तक में ही लौट करके हनुमान को आना है, तो हनुमान को रोक नहीं सकते हो तो कम से कम उसके समय को बर्बाद तो किया जा सकता है। तो उसको धोखा देने के लिए कुटिया बना करके साधु बन करके रहो। हनुमान जी गए, उसके कुटिया के आसपास पहुंचे तो कहा जाता है कि हनुमान जी को बड़ी जोर की प्यास लग गई। तो प्यास से जब छटपटाने लगे तो उस प्यास के कारण इधर उधर निहारने लगा कि कहीं कोई पानी की व्यवस्था हो जाए। तो देखा कि एक कुटिया है, एक साधु बैठ करके राम 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 का माला जप रहा है। वो साधु नहीं था, वो कालनेमी था, रावण का गुप्तचर। वो हनुमान जी का टाइम बिगाड़ने के लिए, टाइम को खत्म करने के लिए ही वो बैठा था कि कम से कम इसको लड़ करके रोक नहीं सकते हैं, तो छलावा से यदि इसका समय बर्बाद कर देंगे तो जितना नियत समय में इसको लौटना चाहिए वो लौट के जाएगा नहीं, तो लक्ष्मण मर जाएगा। आधा युद्ध समझो जीत लेंगे। लक्ष्मण मर गया तो राम तो एकदम रोते रोते मर जाएगा, उसको मारने की जरूरत क्या है। तो यही फिराक में कालनेमी बैठ करके राम 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 करने लगा। हनुमान जी गए, देखा साधु का वेश, तो साधु के वेश ऊपर से साधु, भीतर से क्या है तो तुरंत पहचान में आएगा नहीं। देखा, पूछा आप कौन है, तो बड़ा कोई धर्मात्मा का नाम बताया। कहे महाराज बड़ी जोर की प्यास लगी है, पानी की व्यवस्था हो सकती है। कालनेमी ने कहा कि हाँ पानी की व्यवस्था क्यों नहीं होगी, जाइए बगल में पोखर है, और पोखर में माया से एक मगरमच्छ बना करके भी रखा था। व्यवस्था यह थी कि हनुमान जाए वहां पानी पीते पीते यदि मगरमच्छ ही उसका काम तमाम कर दे तो फिर हमको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मगरमच्छ से यदि बचेगा तो हम तब तो यहाँ है। सोच कितना घिनौना है, दूसरे को बर्बाद करने का सोच भीतर में पल रहा है, और ऊपर से चोला है महात्मा का। भीतर से पाप की आग लहर रही है और बाहर में चोला है महात्मा का, धर्मात्मा का। तो भीतर वाला बीज कभी छुपेगा? मैंने क्या कहा कि खेत में क्या फसल लगा रहे हो, बाहर से 1 लाख कोशिश करो छुपाने का, लेकिन जब बीज को पौधा बनने का समय आएगा तो वो स्वतः प्रकट हो जाएगा, आपके छुपाने से नहीं छुपाएगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई के बीज लगेंगे तो भलाई का फल भी मिलेगा, बुराई के बीज लगेंगे तो बुराई का फल निश्चित मिलेगा। कोई उसको रोक नहीं सकता है, कोई बांट नहीं सकता है। कालनेमी बुरा सोच रहा है कि हनुमान का समय बर्बाद हो जाए किसी तरह से, इसका कार्य सफल नहीं हो, उस कार्य में बाधा डालने के लिए उसके समय को बर्बाद करने का भीतर में मंत्र चल रहा है, मनन चल रहा है, चिंतन चल रहा है। परिणाम यह हुआ कि मगरमच्छ भी नहीं मार पाया, उल्टे मगरमच्छ मर गया। अब मरते मरते मगरमच्छ बता गया हनुमान को कि अरे तुमको जो साधु बन करके ठग रहा है वो कोई साधु नहीं है, ऊपर से साधु बना हुआ है, लेकिन भीतर तो वो रावण का गुप्तचर असली कालनेमी है। हनुमान जी गए, हनुमान जी एकदम भीतर से तो गदगद है, अब तो हम रहस्य जान ही गए। कालनेमी भी गदगद है कि अब तो हमारे जाल में ये फंस ही गया। हनुमान से कहा कि हनुमान अब तुम आ ही गए हो, हम भी अपना आश्रम कुटिया चलाने के लिए कोई बढ़िया चेला ढूंढ रहे थे। राम की भक्ति हम भी करते हैं, राम की भक्ति तुम भी करते हो, तो तुमसे अच्छा वारिस हमको कौन मिलेगा? हमारे आश्रम को संभालने वाला तुमसे बढ़िया कौन मिलेगा? दीक्षा ले लो हमसे, राम का भजन हम कर रहे हैं, और जो काम करने जा रहे हो जाके काम करके लौट आना, और फिर हमारा आश्रम संभालना। मुख्य उद्देश्य था समय को बर्बाद करना। परिणाम क्या हुआ?
परिणाम यह हुआ कि रावण ये कालने में के पास जब हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी ने कहा कि गुरुजी आप कह रहे थे कि दीक्षा ले लीजिए, ठीक है हमको दीक्षा दे दीजिए, लेकिन गुरुजी यह नियम है कि जब गुरु से शिष्य दीक्षा लेता है तो उसको कुछ न कुछ दक्षिणा में देता है। तो मेरा फर्ज होता है कि यदि आपका शिष्य हम बनेंगे, आपको हम दीक्षा देंगे, तो सीधी सी बात है कि आपको दक्षिणा तो देना पड़ेगा। तो आप दीक्षा हमें बाद में दीजिएगा, पहले आप मेरा दक्षिणा ले लीजिए। कालने में एकदम फूल के एकदम कुप्पा हो गया, वाह रे वाह, बैलून से ज्यादा फूल गया कि चेला सब ऐसा होता है जो दीक्षा तो लेता है, दक्षिणा देने में पीछे हटता है। बड़ा लाजवाब चेला मिला है, दीक्षा की बात बाद में कर रहा है, दक्षिणा पहले दे रहा है। कालनेमी ने कहा वाह, सौभाग्य तुम्हारा, सौभाग्य हमारा कि हमारे जैसे गुरु तुमको मिल रहा है और तुम्हारे जैसे शिष्य हमको मिल रहा है, दे दो, एकदम बेशक दो। झोली फैलाया कि दीक्षा के बदले में दक्षिणा मिले। हनुमान जी ने कहा गुरु महाराज आप आंख मूंद करके बैठ जाइए, हम दीक्षा देने ही वाले हैं, दक्षिणा देने ही वाले हैं। अब चेला बड़ा बढ़िया मिला था तो गुरुजी भी चेला की बात को मानने में बैठ गया। आंख बंद करके बैठे, सोचा कि कोई हीरा जवाहरात सोना चांदी धन दौलत कुछ देगा। हनुमान जी बढ़िया से जैसे आंख बंद करके बैठा, हनुमान जी बढ़िया से फाड़ा उड़ा कस करके मुक्का मारा। एक बार कालनेमी के मस्तक पर इतना जोर से मुक्का मारा कि एक ही बार में बस सब काम तमाम हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की सारा काम तमाम कर दिया। तो कालनेमी बाहर से साधु पुण्यात्मा का वेश है, भीतर में असुरी वृत्ति है, तो भीतर का बीज कितना देर छिपेगा। फसल लगाया गया है गेहूं का और चिल्ला चिल्ला करके हम कह रहे हैं कि हमने धान का फसल लगाया है, यह बात कितना देर तक छिपेगी। कड़े बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, यह कभी संभव नहीं हुआ। क्या गोस्वामी जी कहते उघर ही अंतना हो ही निबाहु, कालने में जिमि रावण राहु। वास्तव में तुम्हारे चरित्र का जैसा चेहरा है, तुम्हारे कर्म का जैसा चेहरा है, तुम्हारे विचार का जैसा चेहरा है, देर सवेर वो विचार का असली चेहरा प्रकट होगा। देर सवेर उस कर्म का वास्तविक चेहरा प्रकट होगा, देर सवेर उस चरित्र का वास्तविक चेहरा प्रकट होगा। और वही हुआ। कहा जाता है कि एक बार किसी गांव में रामलीला का आयोजन किया गया। रामलीला समझते हैं ना, राम जी के संबंध में जो नाटक दिखाया जाता है उसको रामलीला कहा जाता है। एक गांव में रामलीला का आयोजन हुआ। उस रामलीला में टिकट दे करके रामलीला दिखाया जा रहा था। तो आयोजन करने वालों ने 6 महीना पहले से टिकट काटा। बोलिए सदगुरुदेव की। तो टिकट बुकिंग करके रामलीला का आयोजन किया था। टिकट लेता था, टिकट 1 महीना पहले से काट रहे थे लोग। 1 महीना पहले टिकट ले करके लोग अपना सीट व्यवस्थित करवाए। रामलीला दिखाई जा रही थी, बड़ी अच्छी व्यवस्था भी थी, बड़ा अच्छा नाटक खेला जा रहा था। नाटक खेलते 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 जब 25 दिन लगभग बीत गया तो कथा चलते चलते यहां तक पहुंच गई कि रावण के वाटिका में हनुमान जी पहुंच गए थे और हनुमान जी के वाटिका में तोड़ फोड़ करके अक्षय कुमार का वध तक कर दिए थे। कहानी यहां तक पहुंच गई थी। अब मेघनाद हनुमान को पकड़ करके रावण के सभा में उपस्थित करते। रावण और हनुमान का आमना सामना पहली बार होता। संवाद यह था कि रावण पूछते कि तुम कौन हो और क्या करते हो। यह संवाद होना था 26वां दिन।
25वां दिन तक तो रोल जो हनुमान का उसमें नाटक कर रहा था उस बेचारे ने किया, लेकिन 26वां दिन जो हनुमान जी था ना उसको बेचारे को मलेरिया धर लिया, बुखार लग गया किसी तरह से, थरथरी वाला, मच्छर उच्छर काट लिया होगा। अब ये हनुमान जी को नहीं, नाटक में जो हनुमान जी था उसकी बात नहीं कर रहा, उसको काट लिया मच्छर उच्छर तो मलेरिया की शिकायत हो गई। अब इतना तेज बुखार है, इतने जोर से ठंडी लग रही, तो नाटक कैसे करे, बड़ी मुश्किल है। तो नाटक कर नहीं सकता, बुखार है, लेकिन लोगों से 1 महीना का एडवांस टिकट लिया गया है। तो यदि जो नाटक का दृश्य है वह नहीं दिखाया जाएगा तो फिर उस नाटक वाले को तो कितना आलू बैगन टमाटर जूता चप्पल खाना पड़ेगा, ये तो वो समझता था। तो उसने सोचा कि बड़ा मुश्किल हो गया है, चलो भाई क्या है, तो एक ही पात्र घट रहा है, जो हनुमान जी को बुखार लग गया है, तो किसी दूसरे हनुमान की खोज की जाए। हनुमान को खोजने के लिए 5 आदमी को लगाया कि पूरे मेला में जाओ, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हनुमान का रोल अदा कर सके, मंच पर हनुमान का जो एक्टिंग है, जो अभिनय है, उस पात्रता को निभा सके, किसी ऐसे व्यक्ति को खोज करके लाओ। तो हनुमान खोजने जाएगा तो कोई केला के पत्ता वाला आदमी तो चलेगा नहीं, थोड़ा मोटा तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि हनुमान वही बन सकता है जिसके लिए हनुमान जी का जो चरित्र चित्रण है, हनुमान जी के विषय में क्या कहा जाता है, ज्ञान बुद्धि के रूप कहें तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। वो बुद्धि में भी थोड़ा तेज तर्रार होना चाहिए, और बल से राम दूत अतुलित बल धामा, इतना बल हो कि थोड़ा देखने से भी लगे कि हाँ ये हनुमान है। तो हनुमान का अभिनय वही कर सकता है जो बुद्धि में भी थोड़ा तेज तर्रार हो और शक्ति में भी थोड़ा सा ताकतवर दिखे। तो ऐसे व्यक्ति की खोज शुरू हुई, पूरे मेला में ढूंढा गया। अकल से कोई व्यक्ति थोड़ा सा तेज तर्रार हनुमान की तरह मिलता था तो शकल में कट रहा था, और यदि शकल से कोई थोड़ा मोटा सोटा मिल रहा था तो अकल से कट रहा था। ना अकल मिले तो शकल नहीं है, शकल मिले तो अकल नहीं, बड़ी मुसीबत आ गई आयोजन समिति के लोगों को। खोजते खोजते पूरे मेला में थक गया, कहीं नहीं मिला। अंत में वह लौट करके सब लोग आ रहा था, अब क्या करें, जूता चप्पल खाना पड़ेगा। संजोग से सब खोजते खोजते जब नाटक कंपनी के गेट पर खड़ा हुआ तो देखा कि एक तो हलवाई जिलेबी छान रहा है। सबकी नजर अचानक उसके ऊपर गई, सबके मन में थोड़ी सी उम्मीद जगी कि चलो थोड़ा उससे पूछते हो जो जिलेबी छान रहा है, चेहरा से तो देखने में लग रहा है ये हनुमान बन सकता है, लेकिन उसके दिमाग का भी थोड़ा टेस्ट लिया जाए। 5 आदमी चले गए उस हलवाई की दुकान पर, नाम पूछा, ग्राम पूछा, पता पूछा, सब चीज पूछने के बाद कुछ बौद्धिक टेस्ट लिया। तो टेस्ट में भी पूर्ण रूपेण पास तो नहीं किया, लेकिन 90% पास कर गया। तो जहां कहते हैं नहीं मामा तो काना मामा भी बढ़िया होता है, तो जहां पूर्ण रूपेण पास नहीं मिल रहा तो वहां 90% ही मिल गया तो बहुत मिल गया। उसका कहा कि हाँ भाई ये चल सकता है। जब पास हो गया, लगा कि ये चल सकता है, तो उससे पूछा गया कि भाई देखो नाटक के मंच पर ऐसी ऐसी बात है, कहानी यहाँ तक पहुंच चुकी है कि अक्षय कुमार का वध हो गया है, मेघनाद हनुमान को पकड़ करके रावण के सभा में ले आया है, इतना तक काम हो चुका है, लेकिन हमारे हनुमान जी को बुखार लग गया है। अब एक हनुमान के पात्र की जरूरत है। खोजते खोजते थक गए, कहीं मिला नहीं। तुम थोड़ा अकल और शकल से तंदुरुस्त हो, क्या तुम हनुमान का रोल करोगे? उस आदमी ने कहा कि कैसा गजब बात कहते हो, कभी अपने कमरे में अंधेरे में भी हम कमर तक नहीं हिलाए हैं, और सीधे तुम स्टेज पर उतरने की बात कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? एकांत कमरा जो मेरा है उसमें भी कभी हम अंधेरा तक में भी कमर नहीं हिलाया है मैंने, और सीधे स्टेज पर उतरने की बात कर रहे हो, कैसे होगा? आखिर वह भी बिजनेसमैन है, ये जिलेबी छान करके बिजनेस कर रहा है, तो वो जनता को चला करके बिजनेस कर रहा है। उसको भी पता है कि कोई भी व्यक्ति किसी को पहचाने अथवा न पहचाने,
एक व्यक्ति ऐसा है जिसको सब पहचानता है। सब पहचानता है किसको? पूरे दुनिया के आदमी, किसी भी व्यक्ति से कोई काम ना होता हो, एक व्यक्ति से काम हो जाएगा। वो व्यक्ति कौन है? महात्मा गांधी। नोट पर छपा हुआ है ना जी, नोट पे छपा है कि नहीं? अफसर कोई काम नहीं कर रहा है, किसी से पैरवी करवाइए, पैरवी भी काम नहीं कर रहा है, कुछ मत कीजिए, महात्मा गांधी को निकालिए, उसको दीजिए। किसी की पैरवी नहीं चलेगी, महात्मा गांधी की पैरवी चल जाएगी, चलेगी ना। वो भी व्यापार करने वाला आदमी था, दिमाग लगा करके सोचा कि ये कहता है कि अंधेरे कमरे में कमर नहीं हिला, इसे कमर को कैसे हिलवाया जाए। उसने पूछा कि कितना कमाते हो? का सब चीज काट मार करके 250 रुपए लगभग बच जाता है। एक तो 5 सैया नवड़ी निकाला का, ये देखो अब कमर हिलेगा। आदमी देखा कि 500 सीधे आ रहा है, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी लागत के 500 हाथ में आ रहा है, तो थोड़ा सा माथा नोचा, चल सकता है। आदमी समझ गया कि फेड़ा में फंसेगा। जो नहीं कह रहा था, अब 500 निकलने के साथ माथा पर हाथ चला गया, नोचने लगा। आवाज में थोड़ी सी नॉर्मलता आई, सीधे एक 5 सैया और निकाला। कहा अब वो कहता कि करना क्या क्या है। आदमी सोचा बस अभी फंस गया। उसके बाद एक 5 सैया और दिया, 1500 दिया। कहा अब बताओ करना क्या है। झोला झमेटा समेट करके उसके पीछे लगा। वहां जाने के बाद कहा करना क्या है। नाटक कंपनी वालों ने कहा कि करना सिर्फ इतना है, तुम अनजान आदमी हो, अनारी आदमी, इसलिए ज्यादा रोल को बढ़ाएंगे नहीं, तुम्हारे रोल को बिल्कुल सीमित कर देते हैं, फिर हमारा हनुमान ठीक होगा तो रोल को देखा जाएगा। तुम नया आदमी आए हो, इसलिए रोल को सीमित करते हैं। रावण के सवा मेघनाद पकड़ करके लाया है हनुमान को। अंगद मर चुका है, जिसके कारण रावण पूरा क्रोध में है। दृश्य यह है आज का कि रावण तुम्हारे सामने में आएगा तो अपने बेटे के हत्या के कारण क्रोध से तिलमिलाते हुए तुमसे पूछेगा कि तुम कौन हो। तो तुम्हारा रोल सिर्फ इतना है कि पहला जवाब देना कि हम राम के दूत हनुमान हैं। अब दूसरा चीज, क्रोध में ही तिलमिलाते हुए पूछेगा कि तुम क्या करते हो। तो दूसरा रोल का तुम्हारा सीन यह कहता है जवाब देना कि हम राम की सेवकाई करते हैं। बोलने वाला सीन इतना ही दे रहे हैं क्योंकि नया नया आदमी हो। थोड़ा सा सीन और बढ़ा देते हैं कि थोड़ा अशोक वाटिका में उछल कूद करके पहले गाछ वृक्ष इधर उधर डाल पत्ता तोड़ ताड़ करना, ये पहले करते हैं। अब बोलने वाला संवाद 2 स्टेप में। पहला चीज रावण पूछेगा तुम कौन हो जी, क्रोध में पूछेगा, और तुम्हें भी क्रोध में आवेश में जवाब देना है कि हम राम भक्त हनुमान हैं। दूसरा सवाल करेगा तुम क्या करते हो, तुम तिलमिला करके जवाब देना कि हम राम की सेवकाई करते हैं। उस व्यक्ति ने कहा बस इतना सा बात कहने का जो 2000 मिलता है ये सस्ता सौदा है। कहा चलो, ले गया। 4 बजे से लेकर के 8 बजे रात तक जो समय था 4 घंटे का, वो 4 घंटे उसको कपड़ा वगैरह पहना करके हनुमान जी वाला मुखड़ा वगैरह लगा करके 4 घंटे तक यही सिखाया गया तुम कौन हो जी, राम भक्त हनुमान। क्या करते हो, राम की सेवकाई। 4 घंटे तक यही ट्रेनिंग दी गई। आयोजक को लगा कि अब 4 घंटा में तो बच्चा को भी कुछ रटाया जाएगा तो रट लेगा, ये तो थोड़ा बड़ा है, उम्र दराज है, सीख जाएगा। और सीख भी गया। बार बार उससे पूछा जा रहा तुम कौन हो जी, राम भक्त हनुमान। क्या करते हो, राम की सेवकाई। 4 घंटा रटवा करके 8 जैसे ही बजा, पर्दा खोला। हनुमान को जैसा सिखाया गया था, इधर गाछ तोड़ देना, उधर तोड़ देना, इधर उछलना, उधर कूदना, ये करना। लेकिन बोलने वाला दृश्य 2 ठो ही है। रावण का बेटा मर गया है तो वो तो एक्टर था, पहले से खेला हुआ था तो सब चीज जान जाता। उधर से आया, आवेश में आकर के रावण पूछता है कि तुम कौन हो जी। जैसे ही 10 ठो मूड़ी वाला रावण देखा तो ये बेचारा कभी देखा था नहीं।
इसका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, एकदम सिट्ठी पिट्ठी गुम हो गया। रावण सोचा कि मामला गड़बड़ा जाएगा, फिर एक बार कड़कती हुई आवाज में पूछा कि तुम कौन हो जी? अब डर से कुछ बोला नहीं जा रहा, कहता है कि बाबू हम भगभूषण। उसको जो सिखाया गया था वो भूल गया। जैसे पूछा कि तुम कौन हो जी, कहा हम हैं भगभूषण। रावण सोचा कि एक पार गया, अब दूसरा सवाल करते हैं, कहा तुम क्या करते हो जी? कहा आप ही के गेट पे जिलेबी छानते हैं। आपका जो गेट है ना नाटक कंपनी वाला, उसी गेट पे बैठ करके जिलेबी छानते हैं। 4 घंटा से सिखाया वो कहां चला गया? वही कार्य आपके साथ होगा। अपने कर्म को, अपने चरित्र को, अपने असली विचार और चिंतन को जितना भी छिपाने का प्रयास करो, होगा क्या? बुलाएगा मालिक तो जाना पड़ेगा, आखिर ये सर तुमको झुकाना पड़ेगा। बुलाएगा मालिक तो जाना पड़ेगा, आखिर ये सर तुमको झुकाना पड़ेगा। वहां ना चलेगा, वहां ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। 4 घंटा से वह राम का दूत बनने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वह भीतर उसका क्या था? हलवाई था। संस्कार भीतर में हलवाई वाला का था। 4 घंटे के लिए हनुमान बनना चाहता था, कैसे बनेगा? सज्जनों में कह रहा था, या मेरे प्रवचन का प्रमुख विषय आज का संदर्भ यह था कि बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखो आप ठौर करूं मुए कहां घर तेरा। एक पंक्ति पर मैंने थोड़ा सा चिंतन किया कि ए बंदे तुम अपने आप का निवेरा कर। निवेरा क्या कर लो? निवेरा